गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की क्लास में आप लोगों ने जो पढ़ा था वो याद है? क्या पढ़ा था? ठीक है, अक्षर संख्या, ठीक है, संख्याएं और उनकी मूल संक्रियाओं पर कल का हमारा पाठ था। आप लोगों ने देखा था संख्याएं क्या क्या थीं, आपको पता है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, और अक्षर संख्या जिसको आप बीज भी बोलते हैं, वो x हो गया, y हो गया, z, a, b, c, आप कुछ भी ले सकते हैं। और मूल संक्रियाओं में आपकी कितनी संक्रियाएं थीं? 4, प्लस का, माइनस, गुणा और भाग। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो पाठ पढ़ना है वो है अक्षर संख्याओं की घात, और आज हम लोग अभ्यास करेंगे, अभ्यास 5C। तो फटाफट आप लोग अपनी कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल निकाल लीजिए और मेरे साथ शुरू हो जाइए। जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रश्न, जहाँ पर भी कोई समस्या आती है तो आप तुरंत पूछिए, और जो भी आपको क्लास वर्क दिया जाता है वो फटाफट अपनी कॉपी में करना चालू कर दीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग पाठ क्या है, अक्षर संख्याओं की घात। देखिए, अक्षर संख्याओं की घात, पहले आप अक्षर संख्या की बात कर लेते हैं। आपने कल पढ़ा था x हो गया, y हो गया, a हो गया, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये सब हमारी अक्षर संख्याएं होती हैं। अब बात आती है घात की। तो घात समझने के लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। आप ऐसे समझिए, कल के क्लास में आपने देखा था वर्ग की बात की गई थी। जैसे मान लीजिए एक वर्ग है ये a, b, c, d, और आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मान लो हमने इस वर्ग की एक भुजा अगर x ले लिया तो इसकी सारी भुजाएं x हो जाएंगी। ठीक है, सारी भुजाएं x हो जाएंगी। अब बात आती है भुजा की, तो ये क्या है? लंबाई है। तो लंबाई है तो इसका कोई ना कोई मात्रक भी होगा, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी हो। तो हमने यहाँ मान लो इसकी जो लंबाई है वो x सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, तो वर्ग के अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, क्षेत्रफल, जैसे क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि जो ये आप देख रहे हैं, जो हम नीले पेन से रंग रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो ये क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुणे भुजा होता है। और भुजा कितना है? यहां पर कितना है? x सेंटीमीटर गुणे x सेंटीमीटर। अब आप x का गुणा x में करिए, यानी कि अक्षर संख्याओं का गुणा अक्षर संख्याओं में, और सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर में। तो देखिए x गुणे x, 2x नहीं लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहां पर बता दूं आपको कि x गुणे x जो है वो x स्क्वायर लिखा जाएगा, 2x नहीं लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो x गुणे x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, और सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आप देख रहे हैं ना x स्क्वायर, जरा यहां पर देखिएगा बोर्ड पे, मैं बड़ा बड़ा इसको लिख रहा हूं। तो इस x स्क्वायर में जो x होगा ये कहलाएगा आधार, और ये जो 2 देख रहे हैं ये कहलाएगा घात। तो आपको आधार क्या है? बेस। आधार को अंग्रेजी में बोलेंगे बेस, और घात जो होता है ये ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं अभ्यास 5C पे। तो देखिए, अभ्यास 5C का पहला सवाल देखते हैं हम लोग। तब तक आप अपनी किताब में पढ़िए पहला सवाल है क्या। देखिए, पहला सवाल जो है वो घात के रूप में ही लिखना है, और वो सवाल है अभ्यास 5C में पहला प्रश्न संख्या 1। देखिए, ये कहा गया है कि संख्याओं को, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखना है। पहला सवाल ये है c गुणे c गुणे c 5 बार।
बहुत बेहतरीन ये सवाल है। आप जरा सोचिएगा कि x सी गुणे सी 5 बार लिखा गया, जरा ऐसे समझिए इसका हल। सी गुणे सी अगर 2 बार लिखा होता तो आप क्या लिख देते हैं उत्तर, सी स्क्वायर। अगर यही 3 बार लिखा होता है तो c की पावर 3 लिख देते हैं, यानी कि आधार तो c ही रहेगा लेकिन जो घात हो गया वो 2। यहां पर 3 बार है इसलिए घात 3। अगर यही c गुणे c तो 4 बार लिखा होता तो c की पावर 4, लेकिन यहां आपको 5 बार पूछा गया है तो 5 बार है तो पावर कितना हो जाएगा 5 और आधार कितना होगा c, यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा c की पावर 5। अब आइए जरा अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, 5 गुणे ए गुणे बी। ये दूसरा सवाल है आपका, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, अपनी कॉपी में सोच समझ के स्टेप वाइज समझ के करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आगे के जो 2 सवाल होंगे वो हम आपको क्लास वर्क में देंगे, ठीक है। तो देखते हैं जरा ये सवाल क्या है। देखिए इसमें क्या है, ये है संख्या, तो संख्या क्या होती है अचर, इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, गुणे। अब आप इसको देखिए a गुणे a, तो आप देख रहे हैं a गुणे a कितने बार है 2 बार, तो 2 बार है तो आधार तो हो जाएगा a और घात हो जाएगी 2। अब आइए गुणे का चिन्ह लगा लीजिए। अब आप जरा इसको देखिए b गुणे b, तो 3 बार है तो क्या हो जाएगा b की पावर 3। अगर ये b 4 होता तो कितना हो जाता b की पावर 4। अगर ये 5 होता तो कितना हो जाता b की पावर 5, ठीक है। अब आप जरा इसमें देखिएगा, ये गुणे का चिन्ह आप हटा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले क्लास में आपको बताया था, इसकी पहली जो क्लास हुई थी बीजगणित की अवधारणा में, तो मैंने आपको बताया था कि ये गुणे का चिन्ह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको साधारण रूप से 5 a स्क्वायर b की पावर 3 लिख सकते हैं, ये उत्तर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अल्फाबेट में जैसे ABCD आप पढ़ते हैं ना, तो a पहले आता तो a वाला पहले लिखिएगा, फिर b वाला लिखिएगा और सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, जो संख्या है। तो लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप जरा समझिए, सबसे पहले क्या रखेंगे संख्या को, उसके बाद दूसरे नंबर पे अल्फाबेट में क्रम के अनुसार, यानी ABCD जो भी हो, A होगा तो पहले आएगा, B होगा तो बाद में आएगा, ठीक है, C होगा तो उसके बाद आएगा। इस क्रम को ध्यान रखिएगा तभी आपका आंसर सही होगा। जैसे आपने देखा होगा ना, आप लोगों में से नाम होता है, किसी बच्चे का नाम है जैसे मान लो अमन कुमार सिंह, तो वो अमन कुमार सिंह ही लिखना अच्छा लगेगा। आप कुमार सिंह अमन उल्टा लिखें तो कितना गंदा लगेगा, ठीक है। तो वही चीज इसमें भी होता है। तो जल्दी से नोट करिए और अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। देखिए अगला सवाल जो है आपका, वो क्या कह रहे हैं, निम्नांकित के गुणा के रूप में लिखना है। प्रश्न संख्या 2, इसमें क्या है, गुणा के रूप में लिखो। अब देखिए गुणा के रूप में लिखने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। जो पहला सवाल था उसी का उल्टा है ये। जैसे मान लो आपने देखा a गुणे a, तो ये कितना है a क्यूब, ये क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं घातांक रूप। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गुणा का रूप। तो अब आप समझ गए होंगे। इसका पहला सवाल देखते हैं हम लोग और इसी उदाहरण के माध्यम से आप करेंगे। पहला सवाल आपका ये है, a स्क्वायर b स्क्वायर, यही तो है आपका सवाल। तो a स्क्वायर b स्क्वायर का मतलब क्या होगा, गुणे में लिखेंगे तो a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, a गुणे a। भाई 2 बार है, आधार a है और घात 2 है, तो आधार को मैंने 2 बार लिख दिया। अब आइए b की बात करें। b आधार क्या है, b और घात है 2, तो मैंने लिखा पहले b गुणे b। इसी में एक अगला सवाल है, तीसरा सवाल मैं कर रहा हूं, क्योंकि अब आप क्लास वर्क में क्या करेंगे जल्दी से नोट कर लिए। प्रश्न संख्या 1 के आप करेंगे तीसरा सवाल और चौथा सवाल
और प्रश्न संख्या 2 का आप करेंगे दूसरा सवाल। तो चलिए तीसरा सवाल मैं बता रहा हूं आपको। तीसरा सवाल क्या है, नोट कर लीजिए। 10x³ इंटू y³ इंटू z³। देखिए ये इंटू नहीं लगा है, नहीं भी लगा हो लगा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लिखिए 10 को 10 लिख दिया। अब ये नंबर है उसको ऐसे ही लिख दीजिए गुणे x³ को क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि ये 3 बार था ना और आधार क्या था x, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स। इसी तरीके से y क्या हो जाएगा, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू, अब z³ है तो ये भी क्या हो जाएगा, z इंटू जेड इंटू जेड। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और ये क्लास वर्क में जितने भी सवाल आपको मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, ये आप अपनी कॉपी किताब निकालिए और फटाफट चालू हो जाइए। और देखिए हर एक बच्चे को सवाल को ऐसे हल करना है कि जो आपको पढ़ाया गया है पीछे उन विधियों को भी इस्तेमाल करते चलें। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए और आते हैं अब अगले सवाल पे। तो चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, तीसरे सवाल पे। इसमें क्या कहा गया कि घातांकी रूप में लिखना है। जैसे a गुणे a गुणे a, ये कहाँ तक जा रहा है, n टाइम्स। तो जरा इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सवाल में मैंने बताया था कि अगर a गुणे a 2 बार गुणा किया जाएगा तो a² होगा, 3 बार किया जाएगा तो a³ होगा। ऐसे ही अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, a गुणे a n टाइम्स, तो ये हो जाएगा, आधार तो a ही रहेगा लेकिन जो घात हो जाएगा वो n हो जाएगा। ठीक है, तो a की पावर n हो जाएगा। इसी में एक सवाल और हम लोग नोट कर लेते हैं। देखिए आपकी बुक में दिया गया है, वो है तीसरा सवाल। ये पहला सवाल था और ये जो मैं कर रहा हूं ये तीसरा। ये है 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे a गुणे a। तो देखिए ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 गुणे 3 है तो आधार 3 हो जाएगा और घात 2। ऐसे ये 4 गुणे 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 आधार और घात 2। ये a गुणे a यानी कि आधार a और घात 2। तो आप इसका उत्तर लिखना चाहें तो 3 गुणे 2 4 गुणे 2 गुणे a²। आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये भी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको और अगले सवाल पे अब हम लोग आते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या है, इसको जरा देखिए कि एक गांव की जनसंख्या x है। देखिए वर्तमान जनसंख्या गांव की कितनी दी गई है, x है। अब वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या y गुनी हो जाती है। ठीक है, यानी कि एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम लोग। ये क्या कह रहे हैं, पहले लाइन का जरा मतलब समझिए और हल हम लोग करते चल रहे हैं, समझा भी रहे हैं आपको कि वर्तमान जनसंख्या, जैसे मान लीजिए ये साल चल रहा है 2021। ठीक है, और इस समय जो गांव की जनसंख्या है वो है x। आप लोग जनसंख्या जानते हो ना बच्चों, यानी कि गांव में कुल कितने लोग रहते हैं। ठीक है, जिसमें महिला पुरुष बच्चे सभी को मिला के लिखना है। ठीक है, तो वो जनसंख्या x है। अगर यही मान लीजिए आपके जैसे आपने देखा होगा ना, आपने सुना होगा कि गांव की जनसंख्या 2000 है या गांव की संख्या 1800 है, लेकिन यहाँ पर x दे दिया गया। अब x कुछ भी हो सकता है। अब जरा समझिए, कह रहे हैं कि वर्ष के अंत में, जरा समझिए वर्ष के अंत का मतलब क्या हुआ, यानी कि 2021 के अंत में ये जनसंख्या बढ़ जाती है, यानी कि x जो है वर्ष के अंत में y गुना हो जाती है। समझिए, जैसे वर्तमान जनसंख्या कितनी है, x। अब वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी है, y गुणे x। यही तो हुआ, y गुना, मतलब x की y गुना हो जाती है वर्ष के अंत में, यही तो होगा yx। तो एक वर्ष के अंत में ऐसे ही 2022 में, फिर 2023,
4 वर्ष बाद पूछी गई कितनी है। 4 वर्ष बाद कितनी होगी? 4 वर्ष बाद कितनी होगी, ये आपका सवाल है। तो ऐसे समझिए, 1 वर्ष बाद कितनी हुई? y गुणे एक्स। 2 वर्ष बाद कितनी होगी? y स्क्वायर गुणे एक्स। क्यों होगी y स्क्वायर गुणे एक्स? जरा इसको समझिएगा, थोड़ा सा मैं ये साफ कर रहा हूं बोर्ड, ऐसे समझिए। 2 वर्ष बाद, जैसे ये 1 वर्ष बाद आपने निकाला, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? y गुणे एक्स और फिर y का गुणा कर दीजिए, यानी कि y स्क्वायर एक्स। तो आप देख रहे हैं 2 वर्ष बाद कितनी हो गई? y स्क्वायर एक्स। अब यही अगर हम 3 वर्ष बाद पूछें तो कितनी हो जाएगी? y गुणे y स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? y क्यूब एक्स। इसी में अगर हम 4 वर्ष बाद पूछें तो क्या हो जाएगा? y की पावर 4 x। तो लिख लीजिए, 4 वर्ष बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी? y की पावर 4 x। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों, एक और सवाल है आपका जो बच जाता है, वो मैं आपको अभ्यास का दे रहा हूं, वो गृह कार्य में है। लिख लीजिए, गृह कार्य में, गृह कार्य आपका जो है अभ्यास 5C का सवाल नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो आप फटाफट अपनी कॉपी किताब निकालिए और अपनी कॉपी में इन सवालों को करके अपने फिर से एक बार इन सवालों को हल करें, और हल करने के बाद आप हमें ग्रुप पे भेजें, और ये गृह कार्य का जो सवाल आपको दिया गया है इसको भी हल करके भेजिए। ठीक है, तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं कल नए पाठ के साथ और नए तकनीकियों के साथ। कल की क्लास और मज़ेदार होगी आपकी। तो आज के लिए बस इतना ही।